हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में मतलब शेविंग ग्लास में, याद रखना, शेविंग ग्लास में कौन सा दर्पण मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समतल होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवतल। याद रखिएगा, अवतल मतलब कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, कनकेव मिरर याद रखिएगा। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, शेविंग ग्लास में, जैसे व्हीकल के जो सार्च लाइट होता है वो भी अवतल दर्पण का होता है। डॉक्टर आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण का यूज क्या है ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए उत्तल दर्पण जो कार होता है उसके साइड में जो मिरर होता है वो होता है उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, जो कार होता है बड़े बड़े जैसे गाड़ी हो गया, ठीक है, उसके जो साइड में जो मिरर होता है वो उत्तल मिरर का होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण क्या होता है ना, उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है जो वो वस्तु से छोटा होता है, याद रखिएगा, और सीधा होता है और वर्चुअल होता है, मतलब वास्तविक होता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो रियल होता है, मतलब वास्तविक होता है, और इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दर्पण का सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्पण का सूत्र क्या है। देखिए दर्पण का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा, याद रखिएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा, मतलब 1/v + 1/u = 1/f। ये v क्या होता है, v होता है याद रखिएगा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ये जो v होता है, ये होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। जो मिरर होता है उससे जो डिस्टेंस होता है इमेज का वो होता है v। और u क्या होता है, स्मॉल u क्या होता है, वस्तु की, ऑब्जेक्ट की दर्पण से दूरी। ऑब्जेक्ट की मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इससे जो दूरी है वो हो जाएगा u। ठीक है, और एप क्या हो जाएगा, एप तो फोकस होता है, फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा एप। और एप इक्वल टू ये भी पूछ लेता है कि एफ इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2, एफ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल, याद रखिएगा, अवतल नहीं होगा, वलयाकार नहीं होगा, बाइफोकल नहीं होगा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स, याद रखिएगा, जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स। ठीक है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल। और मानव नेत्र एक कैमरा की तरह काम करता है, ये भी याद रखिएगा। मानव जो नेत्र होता है वो कैमरा की तरह काम करता है, और इसका स्पष्ट दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मानव नेत्र में जो आइरिस पार्ट होता है वो कालार पार्ट होता है आंख में, याद रखिएगा। मानव नेत्र में जो दान किया जाता है, आई डोनेट जो किया जाता है, वो क्या आंख को दान किया जाता है, नहीं, कॉर्निया को दान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओम के नियम का सूत्र। ओम के नियम का सूत्र क्या है, ओम मतलब इसका जो चिन्ह होता है ऐसा होता है ओम का। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ओम होता है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध का एसआई यूनिट पूछता है एग्जाम में, वो होता है ओम, याद रखिएगा। तो ओम का नियम क्या होता है, आर इक्वल टू हो जाएगा
वी वाई आई, याद रखिएगा ये वी क्या होता है, विभवांतर होता है, और आई क्या होता है, आई धारा होता है, ये भी याद रखिएगा। विभवांतर बटे धारा, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू, तो यहां पर कौन सा देखते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इक्वल टू आई इंटू आर यहां आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब ओम के नियम का सूत्र V इक्वल टू आई इंटू आर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, याद रखिएगा विद्युत आवेश, ठीक है, उसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट देखिए वोल्ट होगा, ओम होगा, कूलम होगा या जूल होगा, ये कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा कूलम, ठीक है। देखिए इससे कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्ट जो होता है, देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा कूलम, याद रखिएगा कूलम, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। जूल जो होता है एनर्जी का होता है, याद रखिएगा। वर्क का होता है मतलब कार्य का होता है जूल, एनर्जी का होता है जूल, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। ओम होता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, मीटर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी का होता है, जो वेग होता है उसका होता है मीटर पर सेकंड। न्यूटन होता है वेट, मतलब भार का, फोर्स का, जो फोर्स होता है, फोर्स जो लगता है उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो इसका आंसर डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। लेंस की एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर, याद रखिएगा। पावर ऑफ लेंस, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कौन सा हो जाएगा, डायोप्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नेत्र रंगीन भाग जो होता है वो परितारिका होता है, मतलब इसे कहा जाता है आइरिस, याद रखिएगा आइरिस, याद रखिएगा आइरिस। कॉर्निया के जो पीछे वाला भाग होता है, याद रखिएगा कॉर्निया के जो पीछे वाला भाग होता है, बैक साइड में जो होता है वो होता है आइरिस, याद रखिएगा। आइरिस जो होता है वो लाइट को नियंत्रित करता है, आंख में जाने वाली जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परितारिका। तो कॉर्निया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट के लिए बहुत, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया आई डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, याद रखिएगा। जो नेत्र दान में कॉर्निया को दान किया जाता है, याद रखिएगा। रेटिना, पुतली क्या होता है, पुतली इमेज तो बनता है रेटिना पर, ये याद रखिएगा, ठीक है। पुतली क्या होता है, इमेज बनता है रेटिना पर। पुतली जो होता है, आइरिस में जो छेद होता है, आइरिस के बीच में जो काला पार्ट होता है आंख का, उसके बीच में जो छेद होता है उसी को पुपिल कहा जाता है, मतलब पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल बाय कलम बराबर होता है, जूल बाय कलम बराबर होता है ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के या वाट के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वोल्ट के, याद रखिएगा। वोल्ट विभवांतर का एसआई यूनिट होता है, वोल्ट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है विभवांतर का, ये भी याद रखिएगा। वाट क्या होता है, वाट एसआई यूनिट किसका होता है, वाट, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, उसका एसआई यूनिट वाट होता है। ओम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का होता है, ओम जो होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का होता है। एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक, याद रखिएगा एम्पियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, याद रखिएगा नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निष्क्रिय गैस, याद रखिएगा। गैसों का गैस वायु होता है। देखिए हाइड्रोजन होता है, ये सबसे हल्का तत्व होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बलून में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो निष्क्रिय गैस, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस, याद रखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे, याद रखिएगा, फैराडे ने किया था, याद रखिएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।